मित्रों, ये आज हम आपको नर्मदा के किनारे की 2 एकड़ ज़मीन वीडियो के द्वारा दिखा रहे हैं और नेचुरल व्यू है यहाँ का। ये देखिए, ये जो आप मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये नर्मदा नदी है। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का। और ये जो ज़मीन है ये सड़क से लगी हुई, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको। ये सड़क, अब हम ज़मीन में अंदर चल रहे हैं और गेहूं लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ आबादी भी है। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है ये। आबादी यानी गांव, छोटे गांव जो है वो यहीं से दिखाई दे रहे हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, ये गांव बसा हुआ है यहाँ पर और ये पानी है नर्मदा का। ये ऊपर पानी कभी नहीं आता इस तरफ, वहीं रहता है पानी। चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के हम आपको ज़मीन का अवलोकन कराते हैं। ये वही ज़मीन है जिस पर हम चल रहे हैं। 2 एकड़ का रकबा है। इसकी मिट्टी जो है भूरी मिट्टी है, दोमटी है। ये देखें, कुछ इस तरह की मिट्टी है इसकी, लेकिन गुणवत्ता वाली मिट्टी है। ये इसका मुहाना है, सड़क दिखाई दे रही है ये यहाँ से। अभी झाड़ियों के कारण समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम और आगे चलते हैं और आगे चल के आपको पूरा अवलोकन करके बताते हैं कि ज़मीन की क्या स्थिति है। यहाँ का जीवन जो है सामान्य है। मज़दूरों की यहाँ परेशानी नहीं होती है। यहाँ से जबलपुर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। इस ज़मीन में किसान अभी करते नहीं है। इसको थोड़ा कुछ पत्थरों की मात्रा है जो कि हमें दिखाई दे रही है। थोड़े से एरिया में बस पत्थर है, इसमें हट जाएंगे ये पत्थर। जैसे इन्होंने ये हटाए, यहाँ पर ये साफ़ किया, पूरा अच्छी हो गई ज़मीन। अब हम आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ वाटर लेवल की तो बात ही नहीं करना चाहिए कि वाटर लेवल कितने फीट पर है, क्योंकि नर्मदा का पानी इतना है यहाँ पर, इतना भराव है कि यदि आप ज़रा गड्ढा खोदेंगे तो मुझे लगता है कि पानी निकल आएगा। ये पूरा बहुत बड़ा फ्रंट है इसका। ये वहाँ से घूम के आया है, ये घूम रहा है फ्रंट। और आगे ये पेड़ के पास से, ये जो पेड़ दिख रहा है, ये अंतिम छोर है ज़मीन का। ये जो घास रखे हुए हैं ये यहाँ से, और यहाँ से घूमती हुई ये जो झाड़ दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, इसके नीचे से ज़मीन है जो कि क्रय होना है। और फिर ये एक छोटी मेड़ दिखाई दे रही है। ये मेड़ घूमती हुई छोटी वाली मेड़, अब आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, आगे जाके 2 एकड़ का रकबा तैयार हो जाता है। इसमें थोड़े पत्थर और दिखाई दे रहे हैं हमको। हम आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे फिज़िकल रूप से, क्योंकि बाद में आपको ये न लगे कि नर्मदा किनारे बिल्कुल काली ही मिट्टी है। हर प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन गुणवत्ता है और फसलें भी यहाँ अच्छी होती है। और मुख्य है कि पानी। ये देखें, बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, देखते ही बनता है। लेबर मज़दूरों की यहाँ परेशानी नहीं है। आसपास चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरों पर गांव लगे हुए हैं, मज़दूर आ जाते हैं। बिजली की भी समस्या नहीं है यहाँ पर। चारों तरफ ये पर्वतमाला बनी हुई है, जंगलों से घिरा हुआ है। और रही बात जीव जंतु, जंगली जानवर, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं यहाँ नहीं होती। एक किसान दूसरे किसान का सहयोग करता है। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है। कुछ इसमें, इस ज़मीन में कुछ डॉक्यूमेंट दुरुस्त होने हैं, जो कि 15 दिन का मैक्सिमम टाइम लगेगा। यदि कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छी ज़मीन है ये, फार्म हाउस आदि के लिए उपयुक्त है। और खेती चाहें तो खेती भी कर सकते हैं आप यहाँ पर।
ये घर भी उसी ज़मीन में आएगा जो क्रय होना है। थोड़ा दुरुस्त करनी होगी ज़मीन को। देखिए खोदने पर ऐसी निकल रही है यहाँ की मिट्टी। गांव के जो किसान होते हैं वो सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, इस वजह से वो सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाती। इस तरफ भी देखें कितना सुंदर व्यू है। हम कोशिश करेंगे कि नर्मदा जो यहाँ से दिखाई दे रही है उसके नज़दीक तक पहुँचे, और वहाँ से पानी लाने के लिए यहाँ किसी प्रकार का कोई बंदेज नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। ये दिखाई दे रही है, यहाँ से यदि आप पानी पाइपलाइन डालकर यहाँ अपनी ज़मीन पर पानी लाते हैं तो किसी तरह से कोई बंदेज नहीं है। ये वो सड़क जो हम दिखा रहे थे अंदर से खेत की तरफ से। अब हम चलते हैं नर्मदा की तट पर पैदल पैदल। और ये कार सड़क पे खड़ी हुई यहाँ तक आई है। चलिए अब हम नर्मदा के तट पर चलते हैं पैदल पैदल, और नज़दीक से नर्मदा के हम भी दर्शन करेंगे और आप भी करें वीडियो के द्वारा। और इससे आगे के खेतों का भी अनुमान लग जाएगा कि आगे किस तरह से खेत हैं, कैसी फसल है आगे। यहाँ भी कुछ पत्थरों की मात्रा दिख रही है, लेकिन पत्थर कोई ऐसे बड़े चट्टान रूपी नहीं है। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, टुकड़ों में पत्थर हैं जो कि अलग हो जाएंगे खेत से। हाँ, ये हम अगले खेत में आ गए हैं। यहाँ कुछ हमें ये कंकड़ जो दिख रहे हैं इसमें सफ़ेद कलर की नज़र आ रहे हैं, मगर मिट्टी भी है साथ में। ये गेहूं लगा हुआ है। बहुत ही नज़दीक आ चुके हम नर्मदा के। चारों तरफ बिल्कुल सुंदर नज़ारा है, यहाँ देखते ही बनता है। बिल्कुल इतना शानदार कि मैं अब क्या व्याख्या करूँ आपको। बहुत सुंदर एरिया है ये, बहुत बढ़िया। ये हमारा कुछ हवन पूजन सामग्री है, उसे हम विसर्जन भी करेंगे और आपको यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है। लीजिए हम आ गए हैं नर्मदा के तट पर। यहाँ प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं। ये देखें, मैं आपको जो चीज़ वीडियो में पहले बता रहा था कि नर्मदा से आप अपने खेतों में पानी ले के जा सकते हैं। ये देखें, ये पाइपलाइन गई हुई है, यहाँ नमी आ चुकी है मिट्टी में। ये बिजली का तार गया हुआ है, ये पाइपलाइन, और ये नर्मदा का तट। पूरे में बिजली की तार है, थोड़ा हमें सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। ये आ चुके हम नर्मदा के किनारे, और ये देखें बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ का। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश का लोकेशन है ये। तहसील मुख्यालय यहाँ से 23-24 किलोमीटर। ये देखो पानी से यहाँ पानी निकाला जा रहा है, इससे कोई रोक टोक नहीं और खेतों तक जा रहा है। ये वो ज़मीन है जो हम आपको दिखा रहे थे अभी, वो कार खड़ी हुई है
ये घर बना हुआ है और ये ऊंचाई वाला एरिया, ये हम दूर से आपको दिखा रहे हैं। 2 एकड़ का रकबा। अब हम वापस रवानगी ले रहे हैं। सारा लोकेशन, सारी बातें आपको जानकारी दे दी। लगभग 4 लोगों के नाम होगी ज़मीन। अब देखते आगे और रिटर्न हो रहे हैं अब हम यहाँ से। और ये पीछे हमारे नर्मदा। धन्यवाद। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कि अन्य जानकारियाँ, मूल्य या जो भी कुछ जानकारी हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखेंगे, आप वहाँ ज़रूर ध्यान दिया करें। डिस्क्रिप्शन में आपको संपूर्ण जानकारी लिख कर डाली जाएगी, आप उस पर पढ़ें, उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। हम ज़मीन का विज़िट करके और वापस हो रहे हैं। ये गांव लगा हुआ है। आज कुछ वीडियोस ज़्यादा लंबे हो गए हैं तो ठीक है, हाँ। घर चलो। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही रमणीय दृश्य है। ये छतों पर बैठे लोग